देगा स्टेट आईडी पास आई। तो अब हम लोग बनाए एक यहाँ पे ये देखो पब्लिक एक्शन रिजल्ट लोड स्टेट बाय कंट्री आई। और यहां पे कंट्री आईडी हम पास करें। लोड स्टेट बाय कंट्री आईडी, ये आपका मेथड का नेम है। यही एपीआई बन गया। आपको कैसे पता चले, अभी नीचे पता चले। तो जो कंट्री आईडी पास करेंगे उसकी स्टेट। तो मैंने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया स्टेट, और ऊपर अपने प्राइवेट वेरिएबल जो लिया हुआ गेट स्टेट्स बाय कंट्री आईडी, और यहां पे कंट्री आईडी पास। जो कंट्री आईडी पास करे ये उस कंट्री की क्या रिटर्न करेगा, स्टेट। बस इसका काम इतना है। ये प्राइवेट का भी बनाया था मैंने यही। अब ये जो स्टेट्स हैं इसका डेटा मैंने दिखाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। कहां पे? अब आपको पता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में दो चीजें होती हैं, टेक्स्ट और एक वैल्यू होता है ना, आईडी और नेम। तो उसको हम कहां सेट करते थे? HTML। अब हम यहां से भी सेट कर सकते हैं। कैसे? where date states data, डेटा। अब यहां पे क्या लिखना है? तो यहां पे हम लोग ये देखो, ये जो वेरिएबल लिया हुआ डॉट सिलेक्ट, और इसके अंदर लिखोगे न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम। न्यू, यहां पे पहले वो लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लो। स्टेट लिस्ट, ये वेरिएबल ले लिया न्यू, और यहां पे स्टेट लिस्ट और यहां पे x इक्वल टू ये न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम। बताइए ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ यूज होगा ये टैक्स, और ये लिख दिया स्टेट लिस्ट डॉट नेम कॉमा वैल्यू स्टेट लिस्ट डॉट आईडी डॉट टू स्टेट, और वैल्यू इक्वल टू डाटा क्या है। अब मुझे HTML में टेक्स्ट और वैल्यू ना भी लिखेंगे, ये अपने आप ही टेक्स्ट और वैल्यू सेट करें, क्योंकि सिलेक्ट लिस्ट आइटम जो है ये क्लास ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ ही। मैं ना भी ये चीज लिखता हूं, मेरा काम तब भी हो जाएगा सिखाने के लिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब असली खेल देखो, रिटर्न JSN, और यहां पे न्यू, और यहां पे हम डेटा दे। तो यहां पे इसमें सीधा ही है, क्या लिखेंगे? गेट्स डेटा, जो ऊपर वेरिएबल लिया हुआ, और इसमें क्या लिखना है? JSN रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट। ये इसका मतलब ये है अलाउ कैप्चा कि सिर्फ रीड ही हो। JSN रिक्वेस्ट बिहेवियर, और डेटा जो है वो ये आ गया, जो ये
अब इसमें डेटा तो है पर इसमें टेक्स्ट और वैल्यू आपका अलग। पब्लिक एपीआई रोज यूज करनी है। अब एक और बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे लोड सिटी बाय स्टेट आई। क्या नेम रखेंगे उसका? लोड सिटी बाय स्टेट आईडी। और यहां पे इंटीजर क्या पास करेंगे? स्टेट आई। और सेव ये वेरिएबल ले गया, इसमें क्या आ जाएंगे आपके? गेट सिटी बाय, ये जो प्राइवेट वेरिएबल ऊपर लिया प्राइवेट मेथड, ये गेट सिटी बाय स्टेट आई। जो स्टेट आईडी पास करोगे उसकी सिटी रिटर्न करेगा। फिर टैक्स और वैल्यू अलग अलग करना है, तो मैंने क्या लिख दिया? सिटी लिस्ट डेटा, वेरिएबल का नाम और सिटीज, इसमें सारी सिटीज होंगी। फिर वही सिलेक्ट, तो सिटी लिस्ट और ये गोज टू न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम। text name value और उसके बाद रिटर्न जीएसएन और यहां पे सिटी लिस्ट डेटा जीएसएन रिक्वेस्ट बिहेवियर अलाउ गेट। एक्चुअल में ये दो एपीआई बने हैं, एक है लोड सिटी बाय स्टेट आईडी और एक है लोड स्टेट बाय कंट्री आई। इस तरह से ये बने। बस इतना हो गया। अब हम इसको कॉल करने के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करें। पूरी कहानी जब कंप्लीट होगी तो समझ आएगी। मैंने पहले बोला ये कम पता चलेगा, पर प्रोजेक्ट में मैंने रोज यूज करना है तो अपने आप आपको समझ आएगा, करने की जरूरत नहीं। आप आ जाओ स्क्रिप्ट्स फोल्डर में गए, यहां में अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल बनाए। स्क्रिप्ट्स पे राइट क्लिक करो, ये देखो ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम और यहां पे जावास्क्रिप्ट फाइल और ये आपका फाइल का नाम दे दिया कंट्री स्टेट सिटी प्लेस। कंट्री स्टेट सिटी प्लेस, ये जावास्क्रिप्ट चूज किया ना यहाँ, तो ये फाइल आपकी बन जाएगी कंट्री स्टेट सिटी प्लेस। कुछ भी नेम रख सकते लो। और ये देखोगे यहाँ पे ये एक नई फाइल बन। अब इस फाइल के अंदर एपीआई को कॉल करने का कोड जावास्क्रिप्ट। आगे मैं बताऊंगा जावास्क्रिप्ट क्यों यूज, मेरी बात तो यही है, बिना जावास्क्रिप्ट क्यों हो सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट में यही चाहिए। थोड़ा टफ लगे, सीधा वही सीखो जो अपने काम के लिए चाहिए। ठीक, तो ये आपका
यहाँ पे। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड होगा बच्चे, एक कंट्री स्टेट सिटी। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, वैसे हर प्रोजेक्ट में चाहिए नहीं है। कहाँ भी साइन अप करो कंट्री स्टेट सिटी, ये कंसेप्ट चाहिए है, या कहीं और भी होता है एक प्रोडक्ट चूज करो, ब्रांड चूज करो, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होती हैं जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट लगती है, हर जगह यूज हो सकती है। क्या करना, क्लास के बाद ये कोड आपको मिल जाएगा, लिखना नहीं है ना, मैं लिख रहा हूं, मैं समझा दूंगा, पर ये रेडीमेड कोड नहीं है, पहली बार तो मुझे लिखना ही पड़ा। लेकिन अभी हमें इतनी जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, और जब हम जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करोगे एक दो दिन से, तो फिर आपको ये सारी सब आ जाएगी। तो ये कोड बच्चे क्लास के बाद इस लैब में संदीप सर एक, उनसे आपने सिटी वाली बोल देना जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, वो आपको ये फाइल दे देंगे, आपने उसका कोड कॉपी कर लेना, और कॉपी करके जो आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल, बस कुछ नहीं करना। ये कोड लिख नहीं सकते, चलेगा भी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लो समझा रहा हूं कि कोड कर क्या रहा है। एक, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, कल के बाद एक आध दिन में हम रोज ही जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, रोज ही पढ़ेंगे, फिर कोड सारे हमें आते हो। लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने आप फर्क किया था कि जावास्क्रिप्ट आती है, ये देख लेना, ऐसा कोड लिखना आता है तो आती है, नहीं लिखना आता तो नहीं आती, या आती है या नहीं आती। एक बेसिक चीजें शुरू करते हैं, जावास्क्रिप्ट, PHP, पोस्टग्रेस, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है, मैथड है jQuery, बेसिकली जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये jQuery। पहले बात समझो, jQuery क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी। क्या है ये, बनी हुई लाइब्रेरी। फॉर एग्जाम्पल जो आप सी में प्रोग्राम बनाते हो, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h, तो हेडर फाइल उसको इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर की चीजें हम नीचे यूज करते हैं, इसलिए करते हैं। पर stdio.h बनी तो सी में ही है ना, तो बिल्कुल वही है। जावा सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आई थी, फिर jQuery आई, फिर उसके बाद एंगुलर, सुना होगा, रिएक्ट, नोड, जेएस, ये सारी बेसिकली जेएस फैमिली। ठीक, तो जो हम शुरू कर रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये jQuery। तो jQuery क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी। ठीक, तो सबसे पहले इसकी पहचान होती है, डॉलर लगे है ना, ये jQuery की पहचान पहली बात। तो सिंटैक्स है उन्होंने कहने, केस सेंसिटिव होती है, स्मॉल कैप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल रेडी मेथड। अब ये मेथड अपने आप कॉल होता है जब कोई इस फाइल को एक्सेस करे, जैसे आपका पेज लोडिंग होता है, अपने कॉल होता है, हम थोड़ी कॉल करते हैं। जैसे C+ में मेन फंक्शन होता है, अपने आप कॉल होता है। ऐसे ही जब इस फाइल को कोई एक्सेस करेगा तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अब ये मेथड यहाँ शुरू है, इसकी करली ब्रैकेट बच्चे, और ये ब्रैकेट यहाँ लास्ट में जाके ये बात। तो जितना भी कोड है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे, इसका मतलब ये हो गया जब मैं इस फाइल को एक्सेस करूंगा तो ये कोड अपने आप ही चलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी अपने आप कॉल होता है। अब ये रेडी में फंक्शन लिखा है, ये कॉल बैक फंक्शन होते हैं, बाद में पढ़ेंगे तब आपको बताना। मैं सिर्फ ओवरऑल इसके एक पिक्चर से बता रहा हूँ कोड कर क्या रहा है। सबसे पहले देखो कंट्री, ये कंट्री आईडी जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो कंट्री के लिए हमने लगाया था। ठीक,
नहीं याद आ रहा है, अब सर्ट में जाके देख सकते हो बच्चे। कोड को रट्टा नहीं मारने की, मैंने बोल दी वैसे देख लो, पता चल जाता है। जैसे अब सर्ट के व्यू पे गए और यहाँ नजर मारो, कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये देखो, तो इसका आईडी ये बनेगा, कंट्री आईडी। अगर इसके स्पेलिंग कुछ और है तो वहां पे कुछ और करने पर कई बार हमारी ये गलती हो जाती है। ये कंट्री आईडी और जावास्क्रिप्ट में किसी को भी आईडी से एक्सेस करना तो हैश करना, क्या लगता है, ये रूल है लैंग्वेज। तो हैश कंट्री आईडी चेंज, चेंज मतलब है जैसे कंट्री चेंज करो, सिलेक्ट करो इंडिया यूएस ऐसे, तो जैसे आप चेंज करते हो तो यहां पे ये कंट्री आईडी एक वेरिएबल ले लिया और ये जो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी इसमें जिस होता करंट के लिए, तो करंट आपका यही है कंट्री, तो कंट्री आईडी में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू एम्प्टी है, मान लो आपने कोई कंट्री सिलेक्ट की, तो अगर ये एम्प्टी है तो क्या होना चाहिए, जो स्टेट है और सिटी वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट एम्प्टी हो जानी चाहिए। यही तो लिखा हुआ है। अगर कंट्री आईडी एम्प्टी है मतलब आपने कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं की, ये क्या कर रहा है, स्टेट आईडी वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेस किया और उसको क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, और उसमें डिफॉल्ट ऑप्शन ऐड कर दी, सिलेक्ट स्टेट। ये ऑप्शन टैग होता है। ऐसे ही फिर क्या किया, सिटी आईडी, सिटी वाले को एक्सेस किया, एम्प्टी कर दिया और डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट। इसका मतलब हुआ कि आपने अगर कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं की है तो सिटी और स्टेट वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट एम्प्टी हो जाएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन होगी, सिलेक्ट स्टेट और सिलेक्ट, ये काम करता है। एल्स, अगर कंट्री आईडी आपने सेलेक्ट किया तो इसके एल्स में जाएंगे, ये तो नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया एल्स, और ये एजेक्स के थ्रू हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एजेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, asynchronous JavaScript and Exception। ये जो एजेक्स है ये किसके लिए यूज होती है, इंफॉर्मेशन को पार्शली पोस्ट बैक करने के। पार्शली पोस्ट बैक का मीनिंग क्या होता है, अभी क्या होता है जब हम सबमिट करते हैं बच्चे, पूरा पेज सर्वर पे जाता है, पूरे पेज की नई HTML बन के आती है, यानी पूरा पेज पोस्ट बैक होता है। लेकिन एजेक्स क्या करे, asynchronous JavaScript and Exception, ये इंफॉर्मेशन को पार्शली पोस्ट बैक करेगा। मतलब ये है, आपने बोला कंट्री चूज करो, उसी की स्टेट आए, उतनी ही इंफॉर्मेशन सर्वर से आएगी, उतनी ही इंफॉर्मेशन रिप्लेस होगी, बाकी पेज जो है वो रिप्लेस नहीं होगा। इसे कहते हैं पार्शली फुल पेज पोस्ट कर रहा है ना, कि बस जा रही है, मान लो 50 मीटर है, उसने जाना ही, इतने बजे जाना है, 2 बंदे बैठे थे, वही बात हो गई। पार्शली में क्या देखते हैं, नहीं यार यहाँ तो सिर्फ 10 बंदे जा रहे हैं, छोटी गाड़ी भेज देंगे, उतनी जितनी जरूरत है। ये वही बात हो गई कि इंफॉर्मेशन को पार्शली पोस्ट बैक करना, कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको सर्वर पे भेजनी है, सारी नहीं भेजनी। तो मैंने यहाँ डॉलर रीड करना, कहता हूँ तो सब रीड, ये कीवर्ड है और ये यूआरएल दे स्लैश रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, कंट्रोलर, स्लैश ये मेथड का नाम है लोड स्टेट बाय कंट्री आईडी। अब ध्यान देना अपने बच्चे, ये नाम वही होगा, लोड स्टेट बाय कंट्री आईडी। अगर उसके स्पेलिंग कुछ और है तो यहाँ भी वो चेंज कर, और इसमें एक पैरामीटर है कंट्री आईडी, ये पास कर देंगे। डेटा टाइप JSN और कंटेंट टाइप भी क्या है, इसके फॉर्मेट है ये JSN।
अब जब ये एपीआई कॉल होगी, जो कंट्री आईडी पास करोगे सक्सेस में आएगा, और डेटा वेरिएबल के अंदर उस कंट्री की सारी स्टेट्स आ गई। फिर उसके लिए मैंने क्या किया, स्टेट वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट फाइंड किया और उसे चूज किया था। अब आपने इंडिया चूज किया। जैसे आप इंडिया चूज करोगे तो पहले स्टेट तो यूएस की स्टेट थी, यहाँ पे ये देखो, ये डिफॉल्ट ऑप्शन ऐड करती सिलेक्ट स्टेट और ये लूप लगा दिया। इसमें लूप ऐसे होता है $.each और ये एक ऑप्शन टैग होता है। और ये देखो आइटम डॉट वैल्यू और आइटम डॉट टैक्स, वहां से मैं टैक्स और वैल्यू ही अलग अलग भेज रहा हूं। ये कोड क्या करेगा, जो कंट्री चूज करोगे उसकी स्टेट, अगर उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में स्टेट पहले से पहले उसे एम्प्टी करेगा, फिर उसी कंट्री की स्टेट ऐड। कोई एरर है तो यहां पर रहते हैं। अब दूसरा केस स्टेट वाला देखो, अगर आप स्टेट चेंज करते स्टेट आईडी में, तो स्टेट आईडी आ जाएगा। अब उस स्टेट की क्या आनी चाहिए, सिटी। ये देखो रिजेक्ट गेट और लोड सिटी बाय स्टेट आईडी। अब यहां पे ये सिटी है, ये वाला ये है बच्चे, ये कॉल हो गया लोड सिटी बाय स्टेट आईडी। स्टेट आईडी पैरामीटर है, जेएसएन में आएगा और इस डेटा के अंदर जो स्टेट चूज करोगे उसके सिटी आ जाएंगे सारे। उसके बाद सिटी वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट फाइंड कर लिया, एम्प्टी कर दिया, डिफॉल्ट ऑप्शन पहले ऐड कर दी नेक्स्ट सिटी, और बाकी फिर हमने क्या किया, लूप लगा के डेटा ऐड। या बस यही कोड नहीं है गूगल, एक बार से लिखना नहीं पड़ेगा। आज मेरे को लगता है 2% तो आ गया होगा, 5% पे कोड कर क्या ना तो पता चल गया। अब आने वाले टाइम पे हम ऐसे वाली जहाज भी लिखेंगे, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। इसको आती है जावा दिखाओगे, दिखाओगे, असली चीज तो पूछते नहीं, जिसको जो चाहिए। तो मैं तो ऐसे सिखाता हूँ, हम पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ सीखते। अब सीखने लगे तो जॉब का तो टाइम ही निकल जाएगा। तो इसलिए बस बार बार मैं कहता हूँ ये कोड इतने मुश्किल नहीं है। आने वाले टाइम पे कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, जिसको समझ जैसे ओवरऑल पता चल गया सिंटैक्स है, एक तरीके इसमें किया सिंटैक्स यूज करेंगे। आपको देखना थोड़े दिनों आप ऐसा कोड लिखना शुरू कर दो। ठीक चल आप